अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। आजकल के इन्वायरमेंट में हर आदमी अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है, खास करके अपनी सेहत को लेकर के। हालांकि सजग भी लोग रहते हैं। बहुत सारे लोगों का लाइफ स्टाइल बदल जाने से बहुत सारी बीमारियां उनको घेर लेती हैं। हालांकि जिस तरीके से आज उम्र कोई मायने नहीं रखता है, खास करके बीमारियों को लेकर के, उसी तरीके से बहुत सारे लोगों की जो परेशानी है, आए दिन लोग कभी पेट दर्द से, कभी सर दर्द से, कभी बदन दर्द से, मतलब देखा जाए तो हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से मुलविस हो गया है, यानी कि उसमें मुब्तला हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं, दवाइयाँ आ रही हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखता है, ख़ास करके अपने एक शहर के लिए। हालांकि सिवान कहा जाता है कि सिवान में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, लोग गोरखपुर, पटना भी जाते हैं। लेकिन एक सबसे अहम चीज़ होता है कि अच्छे डॉक्टरों का हम कैसे पहचान करें कि उनका अच्छा चल रहा है या उनका अच्छा मेडिसिन वगैरह होता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग कहीं भी चले जाते हैं, किसी भी बीमारी के लिए छोटे मोटे डॉक्टर्स के पास भी चले जाते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि सच में वो डॉक्टर्स जिसके पास हम जाते हैं वो हमारी बीमारी को समझ पाते हैं कि नहीं। हम कुछ बातें आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम भी आज एक डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं, वो कि MD मेडिसिन हैं, वो फिजिशियन हैं और काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी चर्चित भी हैं, जो कि सदर हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटी भी होती है, डॉक्टर रज़ी अहमद साहब। तो मैं उनसे कुछ जानना चाहूँगा, जो कि आजकल के जो इस तरह के इन्वायरमेंट है, जो आज बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, उन परेशानियों को कैसे दूर किया जा सकता है, छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं उसे किस तरीके से जो कि नज़रअंदाज भी नहीं करना है और लोगों को उससे जो है कि सचेत भी रहना है। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका YES 24 न्यूज़ पे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू लेने के लिए। सर, आजकल जिस तरीके से हर आदमी जो मतलब छोटी छोटी परेशानियों को लेकर के बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग ज़िंदगी है, काफ़ी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो रही है, उसमें बहुत सारे लोग कभी गैस कहते हैं कि गैस हो गया है, अब बाद में चल करके वो हार्ट का पेशेंट हो जाते हैं, या बहुत सारे लोगों को होता है कि भाई हम इस तरीके का है, हल्का फुल्का है, ठीक हो जाएगा। तो क्या लगता है सर, इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना सही रहता है या फिर किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए? और अगर मिल करके अगर कहीं हम इलाज कराते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी उनको? बेशक मिलना चाहिए। बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जो गैस के कह करके, और जब उनका चेकअप किया गया, ECG किया गया, तो हार्ट के पेशेंट थे। तो लापरवाही नहीं होनी चाहिए। गैस हो क्या है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए और जांच कराना चाहिए। अच्छा सर, आमतौर पे गैस की जो बीमारी होती है ये क्यों होता है? क्या बीमारी ही होती है या फिर अलग गलत खान पान से भी हो सकता है ये सब चीज़? जी, ये गलत खान पान से होता है। लोग स्पाइसी चीज़ और ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाने से गैस की प्रॉब्लम होता है। जी, ये सब खान पान की वजह से ही होता है। इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा अवेयरनेस आपके तरफ से जाए ताकि लोग उससे सावधान हो सके। बहुत, क्योंकि खाना पीना तो खाद्य पदार्थ मिल ही रहा है, बहुत सारे चीज़ें ऐसी कि बिना खाद का हो नहीं रहा है, वो चीज़ भी खा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हो जाता है जिससे लोग बचना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनजाने में उसके चपेटे में आ जाते हैं। तो सर, कुछ हम जानना चाहेंगे किस तरीके से लोग अपने आप को सावधान रहें, चाहे खाने पीने के मामले में हो या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो। थोड़ी सी आप अपने हिसाब से बताइए ताकि लोग इससे अवेयर हो सकें। जी, खाने पीने में आदमी हरी सब्ज़ी का सेवन ज़्यादा करे और पानी का सेवन करे ज़्यादा, और बाहर की चीज़ों से आदमी बचे। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जिस तरीके से दवाओं का आज इस्तेमाल आम हो गया है, दवा से आदमी बचे तो कैसे बचे? बहुत सारे लोगों को छोटा सा भी अगर सर में दर्द होता है तुरंत दवा लोग ले लेते हैं, कोई भी छोटी छोटी बीमारी हो रही है तो लोग दवा बिना कहे ले लेते हैं। तो ये क्या आगे चल के खतरनाक हो सकता है क्या, जिस तरीके से लोग हर बात में दवा ले लेते हैं? तो इसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं कि सच में दवा ले लेना बेहतर होता है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वर्जिश वगैरह करके भी हम उसको टाल सकते हैं? जी जी जी, बेशक। ये एक्सरसाइज करके और खान पान को कंट्रोल करके दवा से आदमी बच सकता है। खाना आदमी हिसाब से खाए, खाना भूख से कम खाए, तो इस पर आदमी कंट्रोल कर सकता है। रात का खाना आदमी जल्दी खा ले, शाम को खा ले, इससे बहुत बच सकता आदमी गैस से और दवा से।
अच्छा सर, आजकल इन्वायरमेंट पे जो है कि कहीं ना कहीं लोगों पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, तो इन्वायरमेंट में हमको कैसे बचना चाहिए? क्योंकि अभी तो सर मास्क तो लोग लगा रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी बताया जाता था कि भाई अगर आप अपने चेहरे पे मास्क रखते हैं तो बहुत सारे ऐसे जैसे कि गाड़ी उड़ी का जो धुआं निकलता है या फिर बाहर का जो गैदरिंग होता है, इन सब चीज़ों से इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है सर? जी मास्क लगाना ऐसे भी ज़रूरी है, सिर्फ कोविड के लिए मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही मास्क लगाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट है, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, ये धूल अपने यहाँ बहुत ज़्यादा है, धूल धुआं से बचना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ कोविड के लिए मास्क नहीं है, बल्कि अपने सेहत के लिए, खांसी, अस्थमा, इस सब के लिए फ़ायदेमंद है। आजकल सर खांसी, सर्दी, बुखार ये आम हो गया है, लेकिन अभी जिस तरीके से कोविड चला था तो लोग डर जाते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि सभी खांसी, बुखार जो भी है, क्या ये सिर्फ कोविड का लक्षण है कि इससे जनरल हो भी सकता है? बिल्कुल नहीं, वही है, धूल और धुआं से खांसी अगर हो गया तो इसको कोविड नहीं कहा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोविड अब तो ख़त्म है यहाँ पे। बस सर्दी ज़ुकाम अगर हो गया तो इसका मतलब कोविड है नहीं, वो बचना चाहिए उससे, उसके लिए मास्क लगाना चाहिए। अच्छा सर, आप चूँकि फिजिशियन हैं, आमतौर पे आप लोग जानते होंगे कि भाई बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको थोड़ा सा हल्के फुल्के घर में जो है कि क्या कहते हैं उसको, तुलसी वगैरह का या काढ़ा पी करके उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें उसमें कारगर हो सकता है क्या? जी बेशक, घर का जो है वो तुलसी वगैरह, काढ़ा वगैरह बना के पीने में कोई बुराई नहीं है, पीना चाहिए। अब तो वैसे गर्मी का दिन आ गया तो काढ़ा का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जी, उसका तासीर गर्म होता है इसका? जी बेशक। ये थे रज़ी अहमद साहब, जिस तरीके से इन्होंने बताया। आप जिस तरीके से सवाल है कि आज की जो माहौल है और जिस तरीके से इन्वायरमेंट बन रहा है, बहुत सारे लोग इससे डर भी जाते हैं। कोविड का काल चल रहा था, बहुत सारे लोगों के जहन में बात रहता है कि भाई अगर हम बाहर जा रहे हैं, आने के बाद बुखार होता है, सर्दी होता है, खांसी हो जाता है, तो लोग तुरंत डर जाते हैं। उनको लगता है कि हम कोविड मतलब हमको हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर है कि अपने आप को बचा कर रखें, मास्क पहने, डिस्टेंस अगर बरकरार रखे हुए हैं तो हो सकता है कि कुछ माहौल का भी असर पड़ता है, और अपने घर में अगर काढ़ा वगैरह बना के पी लेते हैं तो इससे भी बचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ कौसर अली, YES 24 न्यूज़ सिवान।